Dear students, me Naveen Grover from JPS Academy. Today I am going to solve exercise 3B. Find the squares of the following by using column method. यहाँ हमने squares निकालने हैं कौन से मेथड से? कॉलम मेथड से. तो चलो सीखते हैं कि कॉलम मेथड से हम स्क्वेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर हमारा गिवन नंबर 2 डिजिट का है और अगर हमें नंबर 3 डिजिट में दिया गया है, दोनों तरीके से हम सीखेंगे. पहले हम 2 डिजिट का करते हैं. देखो, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 24 लेट अस कंसिडर. क्या मानेंगे हम? हमें 2 डिजिट दिए हुए हैं तो हम फर्स्ट डिजिट को a यानी कि 2 को हम क्या ले रहे हैं एज a और 4 को क्या कंसिडर करेंगे एज b और a मल्टीप्लाई b इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 कंसिडर करेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. पहले क्या करेंगे, हम 3 कॉलम बना लेंगे. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और यहाँ कौन सी आइडेंटिटी से निकालेंगे हम? ए स्क्वायर. कॉलम 1 को हम कंसिडर करेंगे ए स्क्वायर से, कॉलम 2 को 2ab से और कॉलम 3 को b स्क्वायर से. कॉलम मेथड से चाहे कितने भी डिजिट का नंबर गिवन हो, सिर्फ हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं. कॉलम ए, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 और तीनों को ऐसे ही कंसिडर करना है. अब ए स्क्वायर, कॉलम 1 में क्या है ए स्क्वायर, तो हमारा ए हमने क्या कंसिडर किया था 2, तो हम क्या लेंगे 2 स्क्वायर. 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी हमने क्या लिया 2 मल्टीप्लाई 4. बी क्या कंसिडर किया 4, तो हम क्या लेंगे 4 स्क्वायर. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 एंड 4 4 ज़ा 16. अब हमने क्या करना है, जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसे हम साइड में अलग से लिख लेंगे. तो फर्स्ट 3rd कॉलम से स्टार्ट करना है हमें. 3rd कॉलम का वंस प्लेस क्या है 6, वो हमने लिख लिया. जो हमारा 10th डिजिट है उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे. तो अब हमने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया. वहाँ हमारा क्या था 16, उसमें हमने 1 प्लस किया, इट बिकम्स 17. सेम वंस प्लेस को हमने साइड में निकाल लिया और 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया. तो 4 + 1 5, हैंस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576. अब इसी तरह देखो सेकंड पार्ट करते हैं. अगर हमें 3 डिजिट का नंबर दिया हो तो हम 3 डिजिट वाले में हमने क्या करना है, लेट अस कंसिडर ए को हमने 18 मान लेना है और बी को 3. हमेशा लास्ट डिजिट को, वंस प्लेस वाले डिजिट को बी कंसिडर करना है और बाकी डिजिट्स को हम ए कंसिडर करते हैं. और ए मल्टीप्लाई बी 18 मल्टीप्लाई 3. सेम 3 कॉलम बनाएंगे. कॉलम 1 2 3, कॉलम 1 को ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम 2 को 2ab से और 3 को क्या कंसिडर करेंगे बी स्क्वायर से. वैल्यूज़ डिप्यूट करेंगे. ए स्क्वायर क्या है 18 स्क्वायर, 2ab क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 3 और बी स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर. अब सॉल्व करेंगे. 18 का स्क्वायर क्या होता है 324. 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 3 बिकम्स 108 और 3 का स्क्वायर क्या है 9. अब देखो सेम वंस प्लेस पे क्या है बी स्क्वायर में, 3rd कॉलम में 9 ले लिया हमने. सेकंड कॉलम में लास्ट वंस डिजिट क्या है 8, वो ले लिया हमने नीचे और 10 को हमने क्या किया कैरी फॉरवर्ड कर दिया आगे. अब हमने क्या करना है, प्लस किया 324 + 10 334. जो फर्स्ट कॉलम का है वो होल नंबर, पूरा कंप्लीट नंबर हम आगे लिख लेंगे. हैंस 183 स्क्वायर इज इक्वल टू 33,489. अब देखो एक और मेथड से सीखते हैं. फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लैटिस एंड डायगोनल मेथड. अब दूसरे मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर को. तो अब देखो इसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है, एक स्क्वायर बना लेना है. ड्रॉ ए स्क्वायर और डिवाइड इट्स साइड्स. उसकी साइड्स को कैसे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर. यानी कि जैसे 43 दिया हुआ है 2 डिजिट का नंबर है, तो हमने क्या करना है ये कॉलम बना लेना है. देखो 2 कॉलम्स मतलब एक स्क्वायर को 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है. अगर 2 डिजिट का नंबर है तो हॉरिजेंटल और वर्टिकली. स्टेप 2, अब हमने क्या करना है राइट द डिजिट्स. हमने डिजिट्स लिख लेने हैं हॉरिजेंटल साइड पर भी और वर्टिकल साइड पर भी. जैसे 43 है तो 43 हॉरिजेंटल पर भी एक कॉलम के आगे और टॉप पर भी हॉरिजेंटली भी 4 और 3 टॉप पर लिख लेंगे और लेफ़्ट साइड पर वर्टिकली भी 4 और 3 लिख लेंगे.
स्टेप 3 में अब हमने क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर, जो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टॉप पर जो डिजिट्स लिखे हुए हैं 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स को डायगनली अंदर लिखते जाएंगे, यानी कि 10 डिजिट्स को ऊपर वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 डिजिट को नीचे। चलो देखो कैसे लिखना है, जैसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ गया 16, तो डायगनली हमने डिवाइड कर लिया इन कॉलम्स को, 1 ऊपर लिखेंगे और 6 उस कॉलम में नीचे। अब 4 3 क्या बन गया 12, ऐसे ही 1 ऊपर 2 नीचे। अब थर्ड कॉलम को भी डायगनली डिवाइड किया हुआ है तो 3 4 12, 1 एंड 2, 3 3 9, 0 एंड 9। अब देखो 4 स्टेप में हमने क्या करना है, अब हमने नंबर लिख लिया ऐसे मल्टीप्लाई करके जो आया, अब हमने इन डिजिट्स को डायगनली ऐड करना है, इनके प्रोडक्ट्स को। देखो डायगनली अब फर्स्ट लाइन में क्या है, सिर्फ 9 है, 9 आंसर आ गया। सेकंड लाइन को प्लस करो, 2 + 0 + 2 इट बिकम्स 4, 1 + 6 + 1 8 और फिर क्या आ गया 1। यानी कि अब आपने क्या करना है, नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, तो क्या आ जाएगा 43 का स्क्वायर क्या बन गया 1849। अब इसी तरह अगर अब हमें देखो 3 डिजिट्स दिए हैं, ये स्टेप्स तो आपको समझाने के लिए थे, आपने किस तरह करना है। अब जैसे आपको 3 डिजिट्स दिए हैं, इसको डायगनली निकालना है तो आपने क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, उसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, फिर उन कॉलम्स को भी डायगनली डिवाइड कर लेना है। अब आपने वर्टिकली भी 214 लिख लेना है और हॉरिजेंटली भी 214 एक एक कॉलम के आगे लिख लेना है। अब आपने सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, तो 1 प्लेस को नीचे और 10 प्लेस को ऊपर, यानी 0 4। अगर सिंगल डिजिट है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, 10 प्लेस पर 0 रिप्रेजेंट करना है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 2, 2 को 2 4 से किया 0 8, अगेन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 2, 1 को 1 से किया 0 1, 1 को 4 से किया 0 4। सेम इसी तरह 4 से 4 2 8 0 8, 4 1 4 0 4, 4 4 16 1 6। अब डायगनली इन लाइन का प्रोडक्ट्स निकालना है। देखो आपने ये ध्यान रखना है, अगर 3 डिजिट हॉरिजेंटली और वर्टिकली लिखे तो कितनी होगी, 6 लाइन्स बनेंगी आपकी डायगनली। अगर 2 डिजिट है तो 4 बनेंगी। अब 6 लाइन्स का टोटल करो, पहली लाइन का क्या आया प्लस करके 6, दूसरी लाइन का क्या आया 9, तीसरी लाइन का टोटल क्या आया 17, फोर्थ लाइन का 4, फिफ्थ लाइन का 4 और फिफ्थ लाइन का 0। अब इन्हें क्या करना है, आपने इन 6 लाइन्स के लिख लिए जो आपके टोटल आए थे। अब आपने 1 प्लेस का डिजिट नीचे कैरी डाउन करते जाना है। देखो फर्स्ट लाइन में क्या था 6 एज इट इज़ आ गया, सेकंड लाइन में भी सिंगल डिजिट था 9 एज इट इज़ आ गया, थर्ड लाइन का टोटल 17 था तो हम 7 लेंगे और 1 को क्या करेंगे आगे फॉरवर्ड कर देंगे, प्लस कर दिया क्या बन गया 5 और 4 एज इट इज़ उतार लेंगे। तो 214 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45,796।